प्रदेश जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो है वो सैंक्शन की गई हैं। इसके अलावा जो है क्योंकि देरा में पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो पिछली कैबिनेट में जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है देरा में खोलने की कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और आज कैबिनेट ने उस के लिए जो है पोस्टें सैंक्शन की है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस देरा के लिए पोस्टें सैंक्शन की है। कोई 39 पोस्टें हैं जिसमें से कि जो है नए फिर कुछ पुलिस स्टेशंस खोले हैं जिसमें से अपग्रेडेशन ऑफ पुलिस पोस्ट देरा से डाडा सिबा एंड पुलिस पोस्ट मजीन, इन दोनों को जो है पुलिस स्टेशन जो है वो बनाया गया है। और एक नया पुलिस पोस्ट जो है वो ज्वालामुखी में, क्योंकि ज्वालामुखी एक हमारा टूरिस्ट स्टेशन है और वहाँ पे जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम थी और मंदिर से संबंधित बहुत दिक्कतें आती थी, इसलिए पुलिस पोस्ट ज्वालामुखी शहर में भी खोलने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और एक और पुलिस पोस्ट एट मुइन अंडर पुलिस स्टेशन देरा जो है इसको भी खोलने की आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और पुलिस स्टेशन राकड़ जो है उसको एसटीपी ज्वालामुखी से सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर देरा में किया गया है। इसके अलावा जो है वो एक आईपीएच का जो है डिवीज़न धर्मपुर में खोलने, धर्मपुर जो मंडी में है वहाँ खोलने की आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। और परवाणू में जो है वो सब डिवीज़न आईपीएच का खोलने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। क्योंकि ये दोनों की दोनों जो घोषणाएं हैं, मुख्यमंत्री जी जब इन दोनों चुनाव क्षेत्रों में गए थे उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने ये यहाँ पे इन डिवीज़न और सब डिवीज़न खोलने की घोषणा की थी। आज उसको कैबिनेट ने जो है मंजूरी दी है। कैबिनेट में बहुत से महत्वपूर्ण विषय जो हमारे प्रदेश के हित के थे उस पर निर्णय लिए गए और हमारा शिक्षा विभाग भी इसमें छूता नहीं रहा। आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार डे 1 से क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्राथमिकता दे रही है और इसी दृष्टिकोण से, चाहे वो पिछले वर्ष की बात रही और वर्तमान में भी, उस बात को आगे बढ़ाते हुए आज की कैबिनेट में बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय हमारे शिक्षा विभाग के लिए गए। जैसे आप सभी जानते हैं कि आमतौर पे हमारे ट्रांसफर्स का दौर पूरे वर्ष चलता रहता है और इसका सीधा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पे पड़ता है, स्टूडेंट्स पे पड़ता है। इस पर विराम लगाने के लिए आज हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि एकेडमिक सेशन में शैक्षिक सत्र के समापन में ही आपकी एक दफ़ा हमारी ट्रांसफ़र होगी। ये एक महत्वपूर्ण विषय था। और साथ ही साथ जो हमारे प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, सीएचटी और हेड टीचर, वो भी अपने विषय को कम से कम एक कक्षा में पढ़ाएंगे और यही स्थिति हमारे प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स की रहेगी ताकि मैं समझता हूँ अच्छे तरीके के साथ हमारी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। इस सोच के साथ ये निर्णय लिया गया। आमतौर पे कई ऐसे क्षेत्र है, जैसे इनरोलमेंट की बात चौहान साहब ने भी कही, जिसमें काफ़ी कमी आई है। उसके लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स का भी निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिया है और पायलट प्रोजेक्ट में हमने अपने ट्राइबल एरियाज किन्नौर और लाहौल स्पीति में हमारी रेजिडेंशियल स्कूल्स आएंगे और इसके लिए स्थल का चयन करने के लिए हमारे डीसीज को कहा गया है। साथ ही साथ हमारे बहुत से ऐसे ज़ीरो इनरोलमेंट स्कूल्स थे जिसकी संख्या लगभग 99 के आसपास बनती थी, इन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया। और मैं थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाऊंगा। आज से 20 वर्ष पूर्व जहां क्लास फर्स्ट में पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे स्टूडेंट्स की संख्या क्लास 1 में लगभग कोई 1,32,000 के आसपास थी, वो घटकर 49,000 रह गई है। पूरे आपके फर्स्ट से लेकर 12th तक जो संख्या हमारे स्टूडेंट्स की लगभग 10 साढ़े 10 लाख थी, आज वो घटकर 7 साढ़े 7 लाख रह चुकी है। हमने दूसरा निर्णय, जहां पर इनरोलमेंट कम है, उदाहरण के तौर पे प्राथमिक पाठशालाएं जहां पर
एडजॉइनिंग क्षेत्र में ही हमारा दूसरा आपकी प्राथमिक पाठशाला है, उनको भी मर्ज करने का निर्णय लिया गया, जहां पर 5 या 5 से कम आपकी इनरोलमेंट होगी। और यही स्थिति मिडिल स्कूल की है। यहाँ थोड़ा डिस्टेंस हमने 2 से 3 कर दिया है। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है ताकि हम आने वाले समय में शिक्षा विभाग और अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन हो, कंसोलिडेट हो। हमारे हर वर्ष, अगर आप पिछले वर्ष को छोड़ेंगे, आपके सरकारी संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते रहे, इनरोलमेंट घटती रही और एक आंकलन के अनुसार हिमाचल सरकार प्रति स्टूडेंट लगभग कोई 37,000 के आसपास खर्चा कर रही है। और जो हमारा ग्रेडिंग में जो हिमाचल प्रदेश को जो एक समय था टॉप 3 स्टेट्स में हमारे को गिना जाता था, आज 18वें स्थल पे पहुंच चुकी है, जो एक चिंता का विषय है। तो इन सभी बातों को लेके हमारी आज